मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सिन्धूरारुणविग्रहं त्रिनयनां तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुः पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परामम्बिकाम्। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः। गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान के असीम कृपा से मानव जीवन को सार्थक करने के लिए हम लोग विचार में प्रवृत्त हुए हैं और विचार करते करते अपने स्वरूप में जो स्थित है ऐसे महापुरुष द्वयों को नमन करते हुए और समस्त जो सत्संगी है उनको भी अभिवादन करते हुए हम लोग भी उसी स्थिति में स्थित होने की प्रयत्न करें, इसलिए विचार करेंगे। तो विचार चल रहा था, साधक के लिए कुछ साधना आवश्यकता है। साधना भी अलग अलग है, कुछ अंतरंग साधना होती है, कुछ बहिरंग साधना होती है, किंतु साधना तो साधना ही है। बहिरंग साधना है, उसको यदि आपने स्वीकार नहीं किया, उसी को ही कहते हैं आराध उपकारक, दूर से उपकारक होने वाले, दूर से आपको सहायता करने वाले। तो बहिरंग साधना ही यदि आपकी सिद्ध नहीं हो गई, आप अंतरंग साधना में प्रवेश नहीं कर सकते। अंतरंग साधना तभी टिकेगी आपकी, बहिरंग साधना पूर्ण होना चाहिए। जैसा आत्मा को जानने के लिए, उस आत्म तत्व को पहचानने के लिए अंतरंग साधन माना है श्रवण मनन निधिध्यासन। ये तो आपके अंतरंग साधना है। ठीक है, श्रवण मनन निधिध्यासन भी सफल तभी होगा आपके बहिरंग साधन पूर्ण हो। जैसा किसी पात्र में आपको वस्तु रखना है, दूध को रखना है, पात्र तो बढ़िया है किंतु पात्र को आपने ठीक धोया नहीं, अच्छा साफ नहीं किया, दूध फट जाएगा। वैसे ही श्रवण मनन निधिध्यासन भी उसी अंतःकरण में टिक सकता है, उसी बुद्धि में टिक सकता है, उसी व्यक्ति के अंदर आ सकता है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो।
अंतःकरण है पात्र के समान है, वही धारण कर सकता है आपका ज्ञान को। इसलिए उस अंतःकरणों की शुद्धि के लिए कुछ बाह्य साधन है, आवश्यक है। उसमें भी एक है आहार, भोजन। भोजन भोजन के लिए नहीं होता है, भोजन व्यक्ति के लिए भी होता है। क्यों होता है ये भी विचार होना चाहिए। अच्छा, हम भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं, काय के लिए? यदि कहेंगे शरीर का पोषण करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अच्छा, शरीर को स्वस्थ रख के क्या करेंगे, कब तक रखेंगे आप? अभी तक कोई रहे नहीं शरीर। जो चिरंजीवी मानते हैं साथ, वो भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो शरीर के स्वस्थ रख के क्या करेंगे? तो इसलिए शरीर की स्वस्थता काय के लिए, भोजन काय के लिए। तो विचार करिए, शरीर की स्वस्थता इसलिए है, शरीर के अंदर एक तत्व है, उस तत्व के द्वारा आप शरीर के सहित बुद्धि आदि सबको जान रहे हैं। और वो तत्व कौन है? उस तत्व को जानने के लिए आपको विचार चाहिए। तो विचार आप तभी कर सकते हैं, आपका शरीर स्वस्थ चाहिए। तो स्वस्थ शरीर नहीं है, वो विचार नहीं कर सकता, क्योंकि मन बार बार शरीर में जाएगा, बार बार वहीं जाएगा। तो इसलिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो शरीर स्वस्थ तभी रहेगा, आपका जो आहार यदि अच्छा हो तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए भोजन करने से ठीक से शरीर स्वस्थता, शरीर स्वस्थता होने से मन में मस्ती रहती है। मस्ती का मतलब वो नहीं, मन में शुद्धता। और तभी जाके ये श्रवण मनन आदि हमारे अंतःकरण में फलीभूत हो जाते हैं, अंतःकरण में टिकते हैं। तभी हम उस अंदर जो तत्व है, उस यथार्थ स्वरूप को धारण कर सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते। इसलिए यहाँ कुछ साधन अवश्य है। अतः भगवान वहाँ विभाजन करके बता रहे भोजनों का। अच्छा है, विभाजन करने का क्या जरूरत था? सीधा भोजन, बस शरीर की स्वस्थता के लिए भोजन चाहिए। स्वस्थता क्यों? उसे कुछ प्राप्त करना है। जब तक विभाजन करके आपके सामने उपस्थित ना रखे और उसका गुण दोष ना बतावे, आप प्रवृत्ति और निवृत्ति कैसे होंगी? प्रवृत्ति और निवृत्ति ठीक ठीक से प्रवृत्ति, सात्विक प्रवृत्ति लेना। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति है, आप तभी हो सकते हैं उसका गुण दोषों को पहचानने से। जब तक गुण दोष नहीं पहचानेंगे, वहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति होने पर भी आप धोखा खाएंगे, अनर्थ ही अनर्थ हो जाएंगे। इसलिए भगवान इतना दयालु है, कृपालु है। जहाँ तत्व का निरूपण करने प्रवृत्त हुए भगवान, तत्व का सबसे जो नीचे का साधन है आहार आदि, उनको बताने में प्रवृत्त। यही कोई महान व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि भगवान से महान, उनसे उत्कृष्ट कौन हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ अभी तक सात्विक आहार निरूपण करने के बाद, ये सात्विक जो भोजन है किस व्यक्ति को प्रिय होता है तो बताने के बाद, आगे जो है जो राजसिक व्यक्ति है उनके लिए कौन सा आहार प्रिय लगता है, ये बताने जा रहे 90वें श्लोक में भगवान बता रहे। देखिए, यहाँ कुछ रसों का भी वर्णन कर रहे हैं। खट्वाम्ला लवणत्युष्णा तीक्ष्ण रुक्षा विदाहिनः आहारा राजसश्चेष्टा दुःख शोकामया प्रदाः। हे अर्जुन, जो
व्यक्ति राजसिक है, रजोगुण से युक्त है, वो व्यक्ति इस राजसिक भोजन को ही चाहता है, उसके लिए प्रिय लगता है। और यदि कोई सात्विक है भोजन यदि करे, उसके लिए भी यही राजसिक ही बन जाएगा। कौन सा ये बता रहे? कटु। कटु का मतलब कड़वा। जो कड़वा चीज़ है, जैसे मिर्च आदि कड़वी लगती है, किसी को मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। एक संत थे ऋषिकेश में, भोजन के समय इतना मिर्ची खाते थे, हम लोग देखकर हैरान होते थे, बाप रे इतना मिर्च। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए कटु। और उसके बाद आंवला, खट्टा। खट्टा जो उसका नाम सुनते हैं आपके जीभ में तो बस पानी आने लगता है। जैसे इमली है, अथवा जो आजकल होता है क्या, गोलगप्पा, बस उसके पीछे लाइन लगते हो, क्योंकि उसका जो बनाता है पानी खटास, वो खाने के लिए बहुत प्रिय लगता है। तो इसलिए जो खट्टा है, लवण, अत्यंत नमकीन से युक्त, लवण युक्त है। और तीक्ष्ण, और लवण से युक्त है। और उष्ण, बहुत गरम गरम। एक था ब्रह्मचारी, अभी भी है, आते थे हमारे पास पढ़ने। उनका ये स्वभाव है, इतनी गरम चाय पीते पता नहीं, बस चाय आ गई, 2 मिनट नीचे रखे तो बोलते रहे ठंडी हो गई। वो जो चाय पी के गिलास धोएंगे तभी हम पीने के लिए प्रारंभ, इतना गर्मी आते फट मुँह में रख दिया। तो इसलिए हम बता रहे अति उष्ण, तीक्ष्ण, खाने के बाद अंदर से जो जलन होता है, ऐसे तीक्ष्ण वो। और कैसा है, रुक्ष, रूखा सूखा है। किस को रूखा सूखा होता है, पतला पतला मिलता है फपूस जैसा, उसको खाते रहते, कुछ मिलेगा नहीं। और दाहिना, और दाही खाने के बाद दाहक भी होता है अंदर। ये जो आहार है राजसस्य इष्टः, रजोगुण युक्त पुरुष के लिए युक्त है। अभी यहाँ देखिए अति शब्द लगा दिया भगवान ने। इसका मतलब आप कड़वा खाइए मत ऐसा नहीं, खट्टा नहीं खाइए ऐसा नहीं, बस अति शब्द है। तो सर्वत्र अति शब्द को जोड़ दीजिए। अति कड़वा है, अति खट्टा है, और अत्यंत लवण युक्त है। ये अति है, क्योंकि जहाँ अत्यधिक होता है वो अनर्थ का कारण मानता है। अपेक्षाकृत कुछ ठीक है, शरीर के लिए सब कुछ चाहिए। ये रस बनता है, अलग अलग से बनता है, इसलिए थोड़ा 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 चाहिए। किंतु अति जो है सर्वत्र वर्जयेत, शास्त्र में बता दिया, अति है सर्वत्र निषेध किया है। इसलिए कहा अतिरूपा धृतः सीता यदि गर्वेण रावणाः अतिदानाद् बलिर्बद्धो यतिः सर्वत्र वर्जयेत्। अतिरूपा धृतः सीता, सीता मात्रा नहीं है, और भी जहाँ अत्यंत रूपवान होते हैं वहाँ बिल्कुल अनर्थ का कारण भी बन सकता है। रावण ने क्यों हरण किया सीता को? यदि सुंदर ना होता तो नहीं हरण कर सकते। अत्यधिक रूपवती थी, क्योंकि लक्ष्मी का अवतार है, इसलिए अति रूप के कारण हरण किया। अथवा अति ही गर्वेण रावण, अत्यंत गर्विता, सब लोगों ने समझा दिया, नहीं माना, अनर्थ का कारण गया। तो अति रूप भी अनर्थ का कारण होता है।
जैसा एक परिवार था, ब्राह्मण परिवार, तो उसमें पति पत्नी दो थे और एक पुत्र था। तो तीनों कुछ ना कुछ भजन करते थे, नित्य नियम करते थे। किस दृष्टि से करते हैं, क्यों है, वो स्वयं जाने। एक दिन वो ब्राह्मण कहाँ कर्मकांड करने के लिए गए थे, पुत्र भी नहीं थे, घर में पत्नी अकेली थी और बैठ के थोड़ा काम करने के बाद माला जप कर रही थी। उसी समय में नारद बाबा जी जा रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ गई वहाँ। अरे ये तो ब्राह्मणी भजन कर रही थी, इसलिए इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुष है, सज्जन पुरुष है, ये काम यदि कर रहे ठीक है, उस अच्छी बात है, उसमें इतना प्रसन्न नहीं होते। वो प्रसन्न होते हैं आप यदि भजन कर रहे, सन्मार्ग में चल रहे, सत्शास्त्र का चिंतन करें, बहुत प्रसन्न होते हो, काम से नहीं। जैसा हमारे महाराज जी थे, एक बार हरिद्वार में, कभी कभी छुट्टी का दिन होता है, कुछ काम करने के लिए महात्माओं को भी जाना पड़ता है, करना भी चाहिए, ऐसा नहीं बिना काम से शरीर आलस्य हो जाता। कुछ गेहूँ कुछ करना था उसको, सब घंटी लग गई, सब महात्मा गए, उसमें एक महात्मा थे, उसको पठन पाठन में शौक था। यद्यपि छुट्टी का दिन पठन पाठन नहीं होता है, किंतु पीछे का जो है उसको आप कर सकते। उनका एक विद्यार्थी था, उनका कुछ पाठ छूट गया था, इसलिए वो उनको पढ़ा रहे थे, नया तो नहीं, छूटा हो। घंटी लग गए, सभी महात्मा गए। अभी वो संत, उनका नाम था सुखदेव जी बोल के, और दूसरा वो पढ़ रहा था, वो गए नहीं। तो उस समय को एक संत थे, थोड़ा देखने वाले, स्वभाव थोड़ा रुका सूखा था, तो देखा इधर उधर सभी महात्मा आए, ये दो नहीं आ रहे। वो बना के कहा, अरे घंटी लगी, सुनते नहीं क्या? उन्होंने कहा, महाराज मैं आ रहा हूँ, थोड़ा पाठ चल रहा है, अब इसको पूर्ण करके आ रहा हूँ। तो संत का शरीर शांत हुआ है, अभी थोड़ा रुका स्वभाव था। तो उन्होंने आके महाराज से बताया, महाराज वो एक संत, दो संत है, तो घंटी लगी तो आ रहे नहीं काम में बिल्कुल। महाराज ने सोचा वो कौन है, घंटी लगी तो कहीं आ रहे नहीं। तो गए ऊपर, महाराज नीचे थे, ऊपर आके देखा तो संत पढ़ा रहे थे, महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने कहा, अरे संत सोए तो है नहीं, सबसे बड़ा काम कर रहे वो, ये तो काम कोई भी कर सकता, पठन पाठन है मुख्य है, वो तो बढ़िया काम कर रहे हैं। रुष्ट नहीं हुए, प्रसन्न हो गए उल्टा। तो कहने का मतलब जो महापुरुष है उसमें ही प्रसन्न होते हैं। जो आप सन्मार्ग में चल रहे, भजन में है, साधना में है, अथवा शास्त्र चिंतन में प्रसन्न होते, वैसे ही नारद बाबा प्रसन्न हो गए उस ब्राह्मणी को देखकर। अरे भजन कर रहे, अच्छी ब्राह्मणी। तो आ गए नीचे, आके कहा, हे ब्राह्मणी तुम भजन करते अच्छे लग रहे, तुझे कुछ चाहे तो मेरे से मांगो, किंतु सोच विचार करके मांगो, बाद में पश्चाताप ना हो। कभी कभी मनुष्य ऐसा करता है, मन में जो कुछ इच्छा रहती है उसको लेके, किंतु इच्छा हो, इच्छा नहीं अनर्थ का कारण बन जाता है। तो उन्होंने कहा, आप मुझे देना ही चाहते हो, मुझे बहुत सुंदर रूपवती बना दीजिए। नारद जी ने कहा, देवी ये रूप लेके तो क्या करेंगी, दुख का कारण होगा, थोड़ा विचार करो और कुछ मांगो। ऐसा रूप है, आप जानते हैं रूप के द्वारा क्या क्या हुआ है, और तो भी स्त्री है, अनर्थ हो जाएगा, इसलिए कोई ऐसा वर मांगो। किंतु किसी किसी का मन में ये होता है, मैं सबसे विश्व सुंदरी बनूं। पता नहीं क्या विश्व सुंदरी, भगवान ही जाने क्या है विश्व सुंदरी, किसमें है सुंदरता, कोई पता नहीं।
ये आपका बाहर का जो प्लास्टर है उसमें, यदि उसमें ना हो तो थोड़ा हटा के तो देख लीजिए, उसका चमड़ा निकल गया तो वही तेज आपके, तो कोई देखना कहाँ गए विश्व सुंदर। ये त्विट कांति है, बाहर के चमड़े का है, किंतु माना नहीं उन्होंने, बस मुझे वे सुंदर होना चाहिए। नारद ने कहा ठीक है, बोल तो दिया था, वचन तो दिया था, तथास्तु ठीक है करके देखते ही इतना सुंदर हो गई, इतना सुंदर हो गई। पति आ गए घर में, देखा आज मेरे पत्नी बहुत सुंदर दिख रहे, कैसा है? पूछा, अरे तू इतनी सुंदर कैसा हो गई, क्या लगा दिया? लगाए हो तो इतना सुंदर नहीं हो सकती है, कैसा है? तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा नारद बाबा जी जा रहे थे, मुझे उन्होंने कुछ मांगने के लिए कहा, मैंने रूप मांगा, तो पंडित जी कुछ बोले ना, अच्छी पत्नी मेरी बहुत सुंदर हो गई। तो कुछ दिन बीत गए, पंडित जी गए थे दोबारा कहाँ पाठ करने के लिए, दैववशात राजा कहाँ जा रहे थे, उनकी दृष्टि उस ब्राह्मणी के ऊपर पड़ी। इतनी सुंदर थी, नारद बाबा का आशीर्वाद है। राजा ने देखा ये तो बहुत सुंदर है, तो मुझे पत्नी बनाने योग्य है, उसको उठा के ले गए राजा। राजा है, क्या करेंगे? देखिए विचारवान यदि राजा हो तो ऐसा नहीं करता है, वो जानता था वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को ऐसा नहीं कर सकता। भोगी राजा था, क्या करें? बहुत होते ऐसे, सभी राजा राजा नहीं रहते, क्योंकि राजा वास्तव में परमात्मा का अंश माना है, भगवान का प्रतिनिधि है, वही राजा है। तो भोग के लिए राजा हो तो राजा नहीं, नाम मात्र है। वैसे ही ये राजा था और उसको उठा के ले गया, बस अपना पट्टा रानी बना दिया साथ में। इधर ब्राह्मण आके देखता है घर में अपनी पत्नी है नहीं, कहाँ गई? धीरे धीरे पता किया, मालूम पड़ा रही है तो राजे के पास है। अभी क्या करें? राजे से जाके झगड़ा नहीं कर सकते, यदि करेंगे तो उसको कारागृह में डालेंगे। बहुत दुखी हो गए और गुस्सा आ गया। ब्राह्मण ने पूजा पाठ कम किया, भजन करने के लिए ज़्यादा था। बस यहाँ व्यक्ति कभी कभी चोट खाता है, मन में कुछ इच्छा होती है, तभी ज़्यादा भजन करते हैं। इसीलिए भजन करते हैं, भगवान को प्राप्ति के लिए नहीं, बदला लेने के लिए। ऐसे भी देखा जाता है। ज़्यादा भजन करने लग गए। कुछ दिन के बाद नारद जी जा रहे थे, आजकल ब्राह्मण जी बहुत भजन कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, चलो इसको भी कुछ देना चाहिए। आके कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत भजन कर रहे हैं, मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं कुछ देना चाहता हूँ, कुछ मांगो, किंतु सोच विचार करके मांगो। तेरा पत्नी ने जो गलती किया वैसे गलती मत करो, समझा भी दिया, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। जहाँ व्यक्ति विनाश होना चाहता, कितना भी समझा वो नहीं समझ जाता। बाद में भले रोने से क्या होगा? इसको थप्पड़ मार दिया दो, उसके बाद रो रहे, अरे मैंने मार दिया आपको, मुझे क्षमा करो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले सोचो। नारद ने समझा दिया। उन्होंने कहा, यदि मुझे आप देना चाहते हो, बस ये मेरा पत्नी को सुकर्मुखी बना दे दो, सूअर के जैसा मुँह बना दे दो। गुस्सा तो था ही अंदर, ये रूपवती थी, इसलिए राजा ले गए थे। इसलिए नारद जी ने कहा, ब्राह्मण ऐसा क्यों कर रहे तुम, कोई अच्छा वर मांगो। उन्होंने कहा, नारद जी देना हो तो मुझे यही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा, क्या करे? तो दे दिया, तथास्तु ठीक है। तो उतने में वो सुकर्मुखी हो गई, सूर्य के जैसा मुंह हो गया, एकदम काली का रोटी जैसा, और मुंह भी एक लंबा ऐसा हो गया। राजा ने देखा ये तो बेकार है, ऐसे पत्नी रखी क्या करेंगे, मेरा अपमान हो जाएगा। उसे निकाल दिया, पटरानी से नहीं, वहाँ से बिल्कुल अपना राज्य से निष्कासित कर दे, चल जाओ इससे, नहीं तो मृत्युदंड देंगे तुझे। अब इधर उधर भटकती रही। अभी सोचने लगा, अरे मैंने अनर्थ किया, अभी क्या होगा? हाथ से आया था, लड्डू निकल गया, उसके बाद चिंतन क्या करते हो तुम? रोने लग गए, इधर उधर मांग मांग करके कुछ खाने लग गए। अभी घर में जाएंगे कैसा? संभव नहीं, जाए तो पंडित जी मानेंगे नहीं। पंडित जी तो बहुत प्रसन्न हो गई,
चलो कम से कम मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। तो उसके बाद उसका लड़का था बहुत दुखी हो गए, अरे मेरी माता गई है, क्या करे। तो वो भी भजन करने लग गया खूब, और भगवान को हे भगवान करके चिंतन करते रहे। कुछ समय के बाद नारद जी जा रहे थे, वहाँ से देखा, उनकी दृष्टि पड़ गई, चलो कम से कम इसको तो अच्छे एक वर दे करके वहाँ पहुँच गए और कहा, हे ब्राह्मण बालक, आपके ऊपर मैं प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो किंतु सोच विचार करके मांगो। तेरे माता ने भी गलती किया, पिता ने भी गलती किया, वैसा गलती मत करो, कोई अपना हित के लिए अच्छा वर मांगो। तो पुत्र ने कहा, हे देवर्षि, यदि आप वर देना ही चाहते हो, मेरी माता जी पहले जैसा हो और अपना घर में आ जाओ पहले जैसा होकर। पिताजी स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने तथास्तु कहा। उसके बाद सोचने लग गए नारद जी, क्या हो रहे, हम तीन मौका दिया, तीनों व्यर्थ गवा दिया। तो वैसा ही होकर दोबारा घर में आ गए। तो कहने का मतलब अति रूपाद, वो अति रूप होने से इतना वर व्यर्थ हो गए के कारण अनर्थ हो जाता है। इसलिए अति रूपादृतः सीता हृदय गर्वेण रावण, अत्यंत गर्वी था, किसी के बात सुनता ही नहीं था। मंडोदर ने कितना समझा दिया, नहीं। विभीषण ने कितना समझाया, कुंभकर्ण तक समझा दिया, नहीं माना, तो नष्ट कर दिया। अधिदानेना बलिर्बद्धो, दान देना ठीक है, अत्यधिक दान देने से बलि बंधन में गए, पाताल में गया। इसलिए अति ही सर्वत्र वर्जयेत, इसलिए अति सर्वत्र, इसलिए बोल रहे हैं अति। भगवान भी बोल रहे अति कटु, अतिथि का अति लवण। किंतु जो समर्थ होता है तो उसके लिए कोई अति गति नहीं होता है। अति उसके लिए होता है आप सामर्थ्य का उल्लंघन करके जो करते हैं उसके लिए अति है। जो समर्थ है उसके लिए कोई अति नहीं होता है। इसलिए वहाँ कहा दिया है, कोटि भारः समर्थानां किं दूरा व्यवसायिनां कविदेशः सुविद्यानां कपरः प्रियवादिनां। को अति भारः समर्थानां, जो समर्थ है, बलवान है, क्या उसको कोई वजन लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, वजन उसके लिए जो कमज़ोर, जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं, बिल्कुल अत्यंत जो समर्थ है उसके लिए को अति भारा। जैसा भगवान श्री कृष्ण हैं, केवल कनिष्ठ अंगुली के द्वारा गोवर्धन में उठा दिया, क्या उसके वजन हो गए? क्या नहीं, वो समर्थ है। तो आप और हम नहीं कर सकते क्योंकि वो समर्थ है, सर्वसमर्थ होना चाहिए, उसके लिए कोई अति नहीं। किम दूरा व्यवसायिनाम, व्यापारियों के लिए कोई दूर होता है? कितने दूर दूर देश में जाके व्यापार करते हैं, उनके लिए कोई दूर नहीं है। और को विदेशः सुविद्यानाम, जो विद्वान हैं उनके लिए कोई विदेश नहीं, वो स्वदेश है, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कापरः प्रियवादी नामः, और जो प्रियवादी है, अच्छा बोलने वाला, मधुर मीठस बोलने वाला, उसको कोई पराया नहीं, सब अपराय होता है। इसलिए उनके लिए नहीं है, उनके लिए छूट है। हाँ, जो समर्थ नहीं है उनके लिए है अति, उनके सामर्थ्य को उल्लंघन करके, और समर्थ के लिए कोई दोष नहीं है। इसलिए कहा, अयुक्तम स्वामिना युक्तम, युक्तम नीचस्य दूषणम, अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। अयुक्तम स्वामिना युक्तम, जो अयुक्त है, अनुचित है, करने योग्य नहीं है, किंतु स्वामिना, स्वामी ने बोलो समर्थ व्यक्ति है, उसके लिए वो उचित है, शोभायमान होता है। भले ही हमारे दृष्टि से वो अयुक्त है, अनर्थ दिख रहे, किंतु जो समर्थ के लिए वो अयुक्त नहीं है, उनके लिए वो युक्त ही माना जाता है।
किंतु युक्तम नीचस्य दूषणम, उचित भी है, योग्य पदार्थ भी है, किंतु नीचे के पास, नीचा है, दुष्ट व्यक्ति के पास गए वो दूषण माना होता है, अनर्थ का कारण बनेगा। जैसा मान लीजिए कोई सुई है अथवा चाकू है, जो जानकारी व्यक्ति है उसके हाथ में दीजिए, उसी सुई के द्वारा बढ़िया कपड़ा सिलेगा, बढ़िया सुंदर सिला करके आपको देंगे। चाकू है, उसके फल काट के सब्जी काट करके देंगे। किंतु यदि दुष्ट व्यक्ति है, जो अयोग्य है, उसके हाथ में दिया बच्चा अथवा कोई अंधा, उसी सुई के द्वारा अपना हाथ में लगा देंगे, घाव करेंगे। इसलिए नीचस्य युक्तम विदूषणम, दृष्टांत दे रहे वहाँ, अमृतम राहवे मृत्यु, राहु असुर है, रूप बदल करके देवताओं के पंक्ति में बैठ गए, अमृत तो पान कर दिया, किंतु वही अमृत पान उसके मृत्यु का कारण बन गया। मृत्यु का मतलब पूर्ण रूपेण नहीं, क्योंकि अमृत पान किया था, इसलिए इसका सिर का भाग राव हो गया, नीचे का भाग धड़ का केतु बन गया। है तो अलग हो गए ना, क्योंकि अमृत तो बहुत अच्छा है और असुर के वहाँ जाने से वो मृत्यु का कारण बन गया। और विषम शंकर भूषणम, विषपान किया था समुद्र मंथन में। देखिए उसी समुद्र मंथन में अमृत भी आया, अमृत पान किया राहु ने, मृत्यु का कारण बन गया। उसी समुद्र मंथन में सबसे पहले विष भी आया था, उसको पान किया था भगवान शिव जी ने, नीलकंठ बाबा हो गए। इसलिए जो समर्थ व्यक्ति है उसके लिए दोष नहीं है। तो इसलिए यहाँ सर्वत्र अति लगा दीजिए, सर्वत्र। इसलिए बता रहे अति ही कटु, अत्यंत कड़वा हो, अत्यंत खट्टा हो, अत्यंत लवण युक्त हो और अत्यंत उष्ण है, ये सब निषेध किया है। किंतु राजसिक व्यक्ति है उसके लिए अच्छा लगता है। भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, उनके लिए भले ही अच्छा लगे किंतु दुख शोकामया प्रदः, ये जो भोजन है राजसिक भोजन है, आपको दुख देने वाला है। क्यों दुख देने वाला? इसलिए आपने ऐसा चीज़ खा लिया, ज़्यादा तीता खा लिया, जीभ जलेगी अथवा पेट गड़बड़ हो गया, परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए दुखदायक है, अनेक रोग उत्पन्न करता है, इसलिए शोक भी उत्पन्न करता है, खेद उत्पन्न करता है और अनेक प्रकार का आमया मतलब रोग आदि उत्पन्न करने वाला है। किंतु उसका स्वभाव के अनुसार उसके लिए अच्छा लगता है। हे अर्जुन, ये तो राजसिक भोजन है, अतः साधक के लिए भोजन नहीं लेना चाहिए। यहाँ जो कटु लवणयुक्त उष्ण ये सब है, रसों का वर्णन किया। ये सब रस है अलग अलग, क्योंकि षड्रस मानते हैं। मधुर है, आम्ल है, लवण है, कटु है, तिक्त है, कषाय, ये 6 रस मानते हैं। ये जो 6 रस है नैयायिक लोग मानते हैं 2 प्रकार का, नित्य भी मानते हैं, अनित्य भी मानते। कार्य में रहने वाला रस है, अनित्य है, समाप्त होता है। और उनका एक परमाणुवाद है, परमाणु में रहने वाला रूप रस आदि नित्य मानते, वो उनका सिद्धांत है। किंतु 6 रस है, वो जो 6 रस है उनका अलग अलग वर्णन किया है। रस किसको कहते हैं, किस इंद्रिय का विषय है, अर्थात जो जीव के द्वारा जो अनुभव में आता है आपको, ये रस है। इसलिए वहाँ कहा दिया रसन इंद्रिय संवेदनम अथवा रसन इंद्रिय ज्ञानम। रसन इंद्रिय के द्वारा
जिह्वा इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है, जो अनुभव होता है, वो रस है। और वो जो रस है उसको भी अलग अलग माना है। 4 भूतों के संयोग से, आकाश है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, ये 4 भूत, इनके संयोग से जल में, जल के साथ 4 भूतों का संयोग होता है, तो उसमें उपलब्ध होता है, जल में उपलब्ध होता है। रस जहाँ भी उपलब्ध होगा जल में, किंतु ये 4 भूतों के संयोग से अलग अलग उत्पन्न होता है। इसलिए जहाँ रस का विवेचन किया है, जैसा मधुर रस है, मधुर बोल तो मीठा, वो कैसा है? पृथ्वी और जल के जो गुण हैं, पृथ्वी का गुण और जल का गुण दोनों जहाँ अधिकता हो जाता है, बाहुल्य मिल करके दोनों का है, तभी वो मधुर रस कहा जाता है। उसी का नाम मधुर रस। और मधुर रस युक्त जो भोजन है उसका फल भी बता दिया है इसमें। उससे आपका रक्त है, मांस है, मेधा, मेधा बोल तो हड्डी के अंदर, अस्थि है और शुक्र है, इनको वृद्धि करता है, बढ़ाने वाला है। ये मधुर रस का काम है। और पृथ्वी और अग्नि के गुण जहाँ अधिक होते हैं, पृथ्वी के गुण भी अधिक है और अग्नि के गुण है, उस समय में वो आम्ल रस माना है, खटास माना है, खटास इससे माना जाता है। और आम्ल रस है, यद्यपि शरीर के लिए अनुचित माना जाता है, तो भी पाचक है और जारक माना जाता है। ये 2 गुण माना है, पाचक और जारक, ये आम्ल रस का माना है। और जल और अग्नि के जो गुण हैं उनके अधिकता होने से तिक्त रस माना जाता है। तिक्त रस तभी माना जाता है जल और अग्नि के अधिक होने से, वो तिक्त रस माना। तिक्त रस है वो भी अत्यधिक शरीर को उपयोगिता नहीं माना जाता है। तिक्त रस है आपका रुचि को बढ़ा देता है और अग्नि को भी थोड़ा बढ़ा देता है, ऐसा मानते हैं आयुर्वेद में। ये तिक्त रस का। और जो कषाय रस है, कषाय माना जाता है, ये जो पृथ्वी और वायु के गुण से, तो पृथ्वी का गुण और वायु का गुण अधिक होने से ये कषाय रस माना जाता है। तो कषाय रस है वो मलमूत्र आदि का संग्रह कर बांध देता है। जैसे कि इसको ज़्यादा पेट खराब हो गया, कसेली चाय पीते हैं अथवा कच्चे केला आदि खाते हैं और श्लेष्म आदि को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ये 6 रस है, मधुर है, आम्ल है, लवण है, कटु है, तिक्त है, कषाय। किन किन का सम्मेलन से, किन किन का मिलन से इनका प्रकट होना जल में, और इनका गुण क्या है ये भी वर्णन किया है, जहाँ रसों का विवेचन किया है। इसलिए यहाँ बता रहे ये जो 6 रस है, इन 6 रसों में यदि अधिकता जहाँ हो जाएगा ये राजसिक माना जाता है और अनर्थ का कारण है, ये बता दिया। और इसके द्वारा संकेत भी दिया भगवान ने, साधक को सतर्क रहना चाहिए आहार के विषय में। ज्ञात्वा, जान करके भोजन कर दीजिए। भोजन करने के बाद नहीं जानना, जान लीजिए पहले ये भोजन मेरा अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है, और बाद में भोजन कर दीजिए। यदि खा लिया उसके बाद जान लिया अरे ये भोजन ऐसा था, ये वैसा था, कोई प्रयोजन नहीं। तो 2 प्रकार का बता दिया, सात्विक और राजसिक बताने के बाद आगे तामसिक भोजन बता रहे। यातयामं गतरसं पूरिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टामभिचामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। भगवान बता रहे अर्जुन, अभी तक आपने 2 प्रकार का भोजन मेरे से सुना,
आगे जो तीसरा भोजन है जिसको अच्छा लगता है तामसिक, तमोगुण युक्त अथवा तमोगुण को बढ़ाने वाला भोजन है, उसके विषय में सुनो, बता रहे हैं। देखो, यातयामम, यातयाम का मतलब है आधा पका हुआ भोजन, क्योंकि कच्चा भोजन भी अच्छा नहीं माना। कुछ कुछ चीज़ अलग बात है और बाकी सभी आप कच्चा नहीं कहा सकते। और अत्यधिक जो पका करके बिल्कुल चटनी बना दिया, चावल बनाते बनाते एकदम ये बना है, ऐसा नहीं। सब्जी को उबालते उबालते एकदम समाप्त कर दिया, वो भी निषेध माना है। इसका मतलब आधा पका है आधा कच्चा है, ये भी निषेध है। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ यातयामम का मतलब है आधा पका हुआ। आधा पका हुआ का मतलब है अभी तक पूरा पका नहीं, बिल्कुल कच्चा भी नहीं, थोड़ा सा बस पक गया है और कुछ कच्चा भी है, ये भोजन। और ये जो भोजन है किसी तामसी व्यक्ति के लिए प्रिय लगता है, किंतु आपके पेट में जाके वो विकार उत्पन्न करेगा ये भोजन, भले उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा। तो यातयामम, क्योंकि स्वभाव के अनुसार उसको अच्छा तो लग रहे, अच्छा लगने पर भी जो जिसका स्वभाव है वो तो काम करेगा ही। जैसा कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, शराब पीना उनको अच्छा लगता है, शराब तो अपना ही काम करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। तुझे अच्छा लगो या ना लगो मुझे मतलब नहीं, मेरा काम तो मैं ही करेगा। वो क्या करेगा काम? आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा और आपको अनर्थ कार्य में प्रवृत्त करवाएगा और आपके अंदर एक व्यसन उत्पन्न करेगा, हावी हो जाएगा आपके ऊपर, तो करेगा ही। इसलिए यहाँ भी यातयामम। दूसरा बोले गत रसम, रस रहित, इतना पका दिया पका दिया पका दिया, बिल्कुल रस ही समाप्त, रसहीन हो गया, उसमें कोई रस नहीं, नीरस, रसहीन। और पूती, पूती का मतलब दुर्गंध युक्त है, किसी उसको दुर्गंध युक्त भोजन अच्छा लगता है। दुर्गंध युक्त का मतलब है जिसमें गंध, प्याज और लहसुन, ये दुर्गंध युक्त भोजन है। कैसा? देख लीजिए आप, प्याज खाया हुआ व्यक्ति है आपके पास से आएंगे, उसके शरीर में वैसे ही बदबू आएगा, और प्याज खाया हुआ, लहसुन खाया हुआ व्यक्ति, उसके पसीना में भी वैसा ही, मलमूत्र में भी दुर्गंध आता है। तो इसलिए ये दुर्गंध युक्त है, निषेध किया है। बहुत लोगों का आक्षेप है, महाराज प्याज लहसुन खाने से आपत्ति क्या है? तो बोल दो आपत्ति कुछ नहीं है, साधक के लिए आपत्ति है। यदि आप साधक बनना चाहते हो, अपने को सात्विक रखना चाहते हो, उसके लिए निषेध किया है, क्योंकि राजसिक और तामसिक माना है, रजोगुण मिश्रित तामसिक भोजन है, और वो यदि खाएंगे तो आपके अंदर तमोगुण बढ़ जाएगा, इसलिए शास्त्र ने निषेध किया। तो बहुत लोग कहते पूछते, उसके बाद बहुत लोग खा रहे, मैं खाने से आपत्ति क्या? अरे बहुत लोग खा रहे हैं, आप खा रहे, पूछे क्यों? खा ले लो, कोई आपत्ति नहीं। जैसा अभी कोई बोल रहे थे, एक ब्राह्मण ही, कोई ब्राह्मण कन्या है, उनका सिर दर्द होता है, पढ़ती है अच्छे है, सिर दर्द हो रहा है, तो पहले वो खाते थे प्याज लहसुन, बहुत लोग खाते ब्राह्मण होने पर भी, और बाद में कुछ जाके किसी एक महात्मा के साथ उनका मिलन हो गया, अर्थात आए थे बहुत अच्छे संत, उनसे भेंट हो गई, तो प्रभावित हो गए उस महात्मा से, तो उस महात्मा को गुरु मान लिया। उन्होंने कहा देखो ये खाना ठीक नहीं, तुम ब्राह्मण हो, तुम साधक की, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने वो भी छोड़ दिया, और उसके जो थे दूसरे बहना थे उन्होंने भी छोड़ दिया, बस सात्विक भोजन करते रहे। कुछ दिन के बाद
देखिए प्रारब्ध है, आपका कर्म है, उसके अनुसार तो रोग तो आ ही जाएगा। या तो खाने में कुछ, अथवा आपका व्यवहार में आचार विचार के द्वारा भी हो सकता है, अथवा ज़्यादा अनाप शनाप चिंतन करने से उसके कारण शरीर में विकार आ सकता है, इसलिए भी हो सकता है, बहुत कारण होगा। किंतु लोग क्या कह रहे, उनके पड़ोसी हो और परिवार वाले बोलते अरे तो प्याज लहसुन नहीं खाती है ना, इसलिए सिर दर्द होता है, प्याज लहसुन खाओ सिर दर्द ठीक होगा, ऐसा कहा दिया। प्याज लहसुन खाने से सिर दर्द ठीक होगा। तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ऐसा, उन्होंने कहा यदि प्याज लहसुन खाने से सिर दर्द होता तो डॉक्टर का क्या ज़रूरत है, सारे प्याज लहसुन खाइए सिर दर्द ठीक हो जाएंगे। और दूसरे एक व्यक्ति कहेंगे शराब पीने वाला, तुम शराब पी ले लो तेरा सिर दर्द ठीक होगा। सिगरेट पीने वाला कहेंगे तुम सिगरेट दो मार दे दो तेरा सिर दर्द ठीक होगा। क्योंकि जिसका जैसा आदत है वही वैसे ही बोलेंगे ना। कोयले वाले के पास गए तो आपको कहे कोयला खरीद करो, कोयला जैसा कोई और श्रेष्ठ नहीं। नमक वाला कहेंगे नमक से बढ़िया कोई है ही नहीं, नमक ले लो। सोना वाला कहेंगे सोना, हीरा वाला, वैसा ही संसार है। उस संत ने कहा देखो तेरा क्या निर्णय है बताओ, तुम जैसा चाहते हैं वैसा। यदि आपको नहीं खाना हो बस मत खाओ, कोई कहा रहे कुछ छोड़ दे दो। और खाने मात्र से यदि ठीक होता तो सारे डॉक्टर के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। इसलिए अपना नियम क्यों छोड़ते हो, वो कहते रहेंगे क्योंकि वो खा रहे, इसलिए अपने को वैसे आदेश देंगे। जिसके पास जैसे है वही बताएंगे ना, कम से कम उनका प्रशंसा करना चाहिए था। अरे देखो हम लोग खा रहे, इतने होने पर भी इन्होंने छोड़ा है, सात्विक वृत्ति में जा रहे, प्रशंसा करना चाहिए। उल्टा बोलते तुम खाओ तेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ये कौन सी बात है। बहुत साल पहले मुंबई में अंधेरी में एक माता जी आती थी, अच्छी सत्संगी थी। उनको किसी कैंसर हो गया था। कैंसर होने से जानते शरीर का क्या स्थिति, बाल गिल गिरे थे। उसको कि डॉक्टर ने कहा तुम अंडा खा ले लो शरीर ठीक होगा। पति का स्वभाव यह था तो वो भी खाते, उन्होंने भी कहा खा ले लो तुम ठीक हो जाएंगे। किंतु वो सात्विक थे, बहुत सत्संग सुनने वाले, चारों तरफ से प्रेशर खाओ करके। एक दिन सत्संग में आया था, अचानक मेरे से पूछा महाराज एक समस्या में क्या करूं। मतलब पूछो। ऐसा ऐसा कहा रहे मुझे उसे ठीक होगा। मैंने कहा देखो माता जी आपका क्या निर्णय है ये आपके ऊपर है। आपको यदि निर्णय यदि ठीक है, आपको यदि खाने के इच्छा तो कोई ये नहीं कर सकता। आपको यदि नहीं खाना हो, कोई कुछ भी कहे मत खाइए। ठीक यदि हो तो परमात्मा ठीक कर देंगे, उनके ऊपर है। भजन करो, उसे खाने मात्र से कोई ठीक नहीं होगा, ये भूल है और आपका नियम को तोड़ देंगे। तो माता जी बहुत ये थी, उन्होंने बोला मुझे नहीं खाना, चाहता हूँ मैं मर भी जाऊँ। ऐसे लोग भी होते हैं। इसलिए बहुत लोग कहते हैं ऐसा खाओ तेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, ये परिष्कृत है। अरे सिर दर्द ठीक होगा या ना होगा, आपका शरीर में बदबू तो गंदगी तो आएंगे और आपका मन में जो सात्विक गुण है तो तमोगुण राजसिक बढ़ ही जाएगा। इसलिए भगवान है बता रहे परियुषितम, इसलिए सावधान हो। कोई कहा रहे उसके चक्कर में मत जाओ। हाँ शास्त्र और महापुरुष यदि कहा रहे उसको विचार करो, उसके अनुसार चलो। और अपने बुद्धि से सलाह देने, मुंडे मुंडे मदिर भिन्न, अपने अपने बुद्धि से देते रहेंगे आप, उसका मत सुनो। आपके गुरु शास्त्र अथवा कोई महापुरुष आपको बता रहे उनके बात में विचार करो। तो इसलिए बता रहे हैं पूति ही, इस प्रकार वो पूति का मतलब है दुर्गंध युक्त। ऐसा तो विचार करने पर सारा वस्तु है दुर्गंध युक्त ही होता है, बेसमय में, समय में नहीं। जैसा आप कितना भी अच्छा भोजन बना के रख दिए, 2 दिन के बाद वो तो दुर्गंध हो ही जाएगा। ये अलग बात है, ये तो स्वभाव है। किंतु इसका मतलब आप दुर्गंध पहले खा के वो करें नहीं। एक स्वभाव से होना एक अस्वाभाविक है, वो तो दुर्गंध युक्त होना ही। इसलिए महाभारत में स्पष्ट कहा दिया यत् प्रातः संस्कृतम
अन्नम सायं तच्चः विनश्यति तदीयः रस संपुटे काये का नाम नित्यतः। जिस शरीर को तुम नित्य मानते हो, पवित्र मानते हो, शरीर बना किसके? वो वैराग्य के लिए, आपको वैराग्य उत्पन्न करने के लिए पता। इसका मतलब उस महाभारत में कहा दिया अन्न तो बाद में जाके दुर्गंध युक्त होता है, इसलिए हम पहले ही दुर्गंध खावे, ये अनुचित है, ये ठीक नहीं है। इसलिए कहा रहे हाँ पूति पर्युषितम, और पर्युषित एक तो आप दुर्गंध युक्त और पर्युषितः। पर्युषित का मतलब है जैसा मान लीजिए तो पका तो है, दुर्गंध युक्त भी है और पर्युषित वासी भी है। पर्युषितम बोलते बासी, एक प्रकार का वासी, अथवा अत्यंत एक प्रकार से आधा पका हुआ उच्चिष्ट जैसा है, इसलिए पर्युषित कहते, सड़ा हुआ, पूति अथवा सड़ा हुआ। और उच्चिष्टामपि दुर्गंध युक्त, और पर्युषित का मतलब है सड़ा हुआ से सामान्य माना जाता है, जैसा बासी। बासी का मतलब है जैसा कोई वस्तु खा लिया आपने, रख दिया, दोबारा खाना, ताज़ा ताज़ा नहीं, सुबह भोजन बना दिया, सायंकाल खा लिया, सायंकाल का भोजन दूसरा दिन, कुछ कुछ होता है वो अलग बात है, बाकी सभी नहीं, उसको बासी को बोलते हैं। बासी कभी नहीं खाना चाहिए, तो वो तमोगुण माना जाता है। हाँ, कुछ लड्डू गिड्डू मिठाई वो अलग बात है, और अधिक से अधिक है वासी नहीं खाना चाहिए, परिशुद्ध। और उच्चिष्टामपि, उच्चिष्ट का मतलब झूठा, ये झूठा तो स्वभाव हुआ मनुष्य को, वो भी नहीं खाना चाहिए। कभी कभी खाएंगे, बहुत लोगों देखा है, तो सूखा पदार्थ गीला नहीं खाएंगे, सिर में ऐसा करेंगे अथवा कपड़े में माल देंगे, पहले हाथ झूठा था पूरा शरीर झूठा करेंगे, पता नहीं उसमें क्या है, गंगा जी पड़ी है पता नहीं। भगवान स्पष्ट कहा रहे उच्चिष्टामपि, स्वयं अपना झूठा भी नहीं खाइए अथवा दूसरे को झूठा नहीं देना चाहिए, झूठे भी नहीं खाना चाहिए। चामेध्यम, अमेध्य, अमेध्य का मतलब है यज्ञ करने योग्य नहीं है, भगवान को भोग लगाने योग्य नहीं, ऐसा भोजन। आप जो भगवान को नैवेद्य कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, वही भोजन खाना चाहिए। भगवान को आप भोग नहीं लगा सकते, वो भोजन नहीं खाना चाहिए। अच्छा, यदि कहे भगवान को मैं ये भोग लगाऊंगा और वो भी खाऊंगा, ऐसा नहीं, तेरे बुद्धि से नहीं चलेगा, तेरे बुद्धि कुछ भी कहेंगे अनुकूल के अनुसार। शास्त्र क्या कह रहे हैं और शास्त्र के अनुसार महापुरुष लोग क्या कह रहे, वो देख ले लो। वो यदि बता रहे उनके अनुसार चलो, केवल महापुरुष नहीं, शास्त्र अनुसार। इसलिए अमेद्य पदार्थ जो भोग लगाने योग्य नहीं है, नैवेद्य लगाने योग्य नहीं है, ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं अमेध्य। मेद्या कहते हैं बृहदारण्यक में उषावा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, एक वहाँ मेध्या मतलब पवित्र, पूजनीय, यज्ञ का योग्य, भोग लगाने योग्य, उसको मेद्या कहते, पवित्र। और मेद्य नहीं है वो अमेद्य है। अमेद्य का मतलब जो भगवान को भोग लगाने योग्य नहीं है, यज्ञ में आहुति डालने योग्य नहीं है। अभी यज्ञ में आहुति डालने योग्य नहीं है, भगवान को भोग लगाने के योग्य नहीं है, क्या आपका पेट में वो आहुति डालेंगे? ये कौन सा नियम है? क्या यहाँ नहीं बैठा है भगवान? यदि नहीं बैठे तो 15वें अध्याय में क्या सुना, अहम वैश्वानरो करके। इसका मतलब मेद्य भोजन होना चाहिए, अमेद्य नहीं। भोजनम तामस प्रियम, ये जो तामस प्रिया बोल तो तामसिक गुणों से युक्त तामसिक पुरुष के लिए प्रिय लगता है।
केवल इतना नहीं, ये भोजन खाए तो आप भी तमोगुणी बन जाएंगे। देखा जाता है कभी आप भोजन खाएंगे सोते ही रहेंगे बिल्कुल, कभी कभी भोजन खाएंगे आपको इतना मन प्रसन्न होता है, बहुत मस्त रहता है। इसलिए साधक को ये चाहिए, भगवान ने देखे स्पष्ट करके विभाजन करके आपको बता दिया, ये सात्विक भोजन है, ये राजसिक है, ये तामसिक है। इसलिए साधक को चाहिए ये भोजन खाने से मेरे मन में प्रसन्नता आ रही, इसलिए मैंने पहले कहा दिया था सौहित्य भोजन होना चाहिए। थोड़ा सा खा लीजिए, ऐसा भोजन का वहाँ नियम भी बता दिया, ऐसा नहीं कभी कभी आपको अनुकूल भोजन मिला पेट भर के खा भी नहीं, आधा पेट भोजन, एक अंश जल, एक अंश वायु रखना चाहिए, वो भी सात्विक भोजन खाइए और सात्विक व्यक्ति बने और सात्विक परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते। इसलिए यहाँ भगवान ये बता रहे हैं, इन आहारों का वर्णन कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं। इसलिए हम लोग प्रयत्न करके जो अनुकूल है हित और मिथ ये भोजन करें और जितना समय है भगवान का चिंतन करते करते जीवन सार्थक करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तभी जीवन सफल है, तभी विचार सफल है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ होगा। आगे का विचार हम कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।